हालेलुया हालेलुया। महिमा हो राजा यीशु, महिमा हो राजा यीशु। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता, दिल के गहराई से। आज की ये सभा को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो आज वचन बोया जाएगा पिता परमेश्वर, उन वचनों के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो जाए पिता। इन वचनों के द्वारा पिता इनका हृदय, इनका मन पिता खुल जाए प्रभु जी, और आपके वचन के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आप इनकी सहायता और मदद करे पिता। ये वचन के द्वारा इनका जीवन आशीषों से भर जाए पिता, यही प्रार्थना करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा अगुवाई में इन सारे भाई बहनों को बैठा दीजिए और अपनी महिमा के लिए बहुत उपयोग कीजिए। आमेन। प्रेज टू जीसस। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से इस फ्राइडे के उपास प्रार्थना में स्वागत करता हूं, और जो आज वचन परमेश्वर ने आपके लिए दिया है मेरे प्रियो, उन वचनों पर आप मनन करें, विश्वास करें। हमारे लिए परमेश्वर असंभव संभव करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज का जो विषय है, भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा। हालेलुया। भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा। आज आपके जो हालात है, जो परिस्थितियां है, उसे देखकर आप क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे ऐसे हालात कैसे हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहिए था मुझे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, उसमें कहीं ना कहीं आपकी आशीषें छिपी हुई है। हालेलुया। तो जो आपके जीवन में अभी परिस्थितियां हैं, उसके बदले हम पिता का धन्यवाद करें, क्योंकि उसी के द्वारा आगे बढ़कर आप आशीषों को पाने वाले हैं। आपके हो सकता है घर की परिस्थितियां अच्छी ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको हमेशा ऐसा रहने नहीं देगा। आने वाले दिनों में अपनी आशीषों से आपको भरपूर करेगा। जब इस परेशानियों में आप प्रभु को पकड़े रहेंगे, प्रभु को थामे रहेंगे, आने वाले दिनों में परमेश्वर उसके 100 गुनी आशीष से आपके जीवन में देने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको हमेशा उस गड्ढे में पड़े रहने नहीं देगा। उस गड्ढे से परमेश्वर आपको निकाल कर ऊंचे चट्टान पर खड़ा करेगा। हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय के जब उसके हम 18 वचन से देखेंगे, तो यहाँ वचन कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। आमीन। जो आप अभी दुख उठा रहे हैं और प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, याद रखें इस पृथ्वी पर तो हमें आशीष मिलेगी। अगर आप दुखों में भी प्रभु को थामे हुए हैं, उसको पकड़े हुए हैं, चाहे खुशी हो चाहे आनंद हो, हर एक परिस्थितियों में हम अपने खुदावन को थामे हुए हैं, तो हम इस पृथ्वी पर तो आशीष पाएंगे ही, साथ में हम स्वर्गीय स्थानों में अपने पिता के साथ बैठाए जाएंगे। स्वर्गीय स्थानों में हमें स्थान मिलेगा और हम उसके साथ बैठकर हम लोगों का न्याय करेंगे। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। इसीलिए अभी के जो दुख और कलेश है, जो महिमा हमें मिलने वाली है, इस दुख के सामने कुछ भी नहीं है। आमीन। हालेलुया। वचन कहता है दुख और कलेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं जो हम पर प्रकट होने वाली है। हालेलुया। हम हर एक परिस्थितियों में उसको थामे रहे मेरे पियो, हमारे लिए वो महिमा प्रकट होगा, और जब वो महिमा हमारे जीवन में आएगा तो ये दुख और तकलीफ और कलेश सब आप भूल जाएंगे। यहां तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में स्वर्गीय स्थानों में भी हमें वो आशीष से मिलेगा, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। सृष्टि आंख लगाए खड़ी हुई है कि कोई मेरे पास आए और मुझे यीशु के बारे में बताए। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। इसलिए कहता हूं प्रार्थना को शेयर करना शुरू कर दे मेरे प्रियो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो प्यासे हैं, बहुत से लोग बीमार हैं, दुखों में पड़े हैं, निराशाओं में पड़े हैं। क्या पता आपके शेयर करने के द्वारा, प्रार्थना को देखने के द्वारा उनका आनंद दुगनी हो जाए और उनका शोक दूर हो जाए, और शोक में डूबे हुए लोग आनंद से भर जाए। हालेलुया।
प्रेज टू जीसस। ऐसे बहुत से भाई बहन लोग कहते हैं कि मैंने यहाँ प्रार्थना देखा, किसी ने शेयर किया था किसी ग्रुप में, और मैंने प्रार्थना देखा और मैंने चंगाई पाया। अब आप बोलेंगे पास्टर जी शेयर करने समय क्या मिलेगा, कुछ मिले या ना मिले, आशीष से हमें परमेश्वर देगा। मसीह में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु के लिए कार्य जब आप करेंगे, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। हालेलुया। वचन कहता है, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बातें जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से, व्यवस्था के अधीन से इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दसवंत के छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करें। हालेलुया। ये सृष्टि है मेरे पियो, सृष्टि पापों में भरी हुई थी, पाप में डूबी हुई थी, लेकिन हमारे लिए एक उद्धारकर्ता परमेश्वर आया। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, बेगुनाह होते हुए भी लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, ताकि उसके लहू बहाने के द्वारा हम आजादी को पाए, हम छुटकारा को पाए। किससे? पापों से, गुनाहों से। हालेलुया। और नरक जाने के रास्ते से हम निकल कर हम परमेश्वर के राज में हम प्रवेश कर सके, इसलिए इस पृथ्वी पर एक उद्धारकर्ता जन्म लिया। अब हमारी समय है कि हम अपने पापों की क्षमा उससे मांग कर उसके पीछे चलें, आज्ञाओं को पालन करें और हम उस महिमा को प्राप्त करें जो महिमा हमें भविष्य में मिलने वाला है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जीवन जीना है। परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हारे लिए एक सहायक भेजा है मेरे पियो। और वो सहायक कौन है? वो सहायक एक पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अतः रोमियो 8 अध्याय के पहला वचन, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं और आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो मसीह में है, जो मसीह के अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए हैं, वो अपनी इच्छा से नहीं चल सकते, उन्हें पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलना होगा मेरे पियो। हालेलुया। हम अपनी इच्छा को मार दें और हम पिता से प्रार्थना करें, प्रभु जो तेरी इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी होने पाए। और याद रखें, जो प्रभु के द्वारा दिया जाता है वो बेस्ट होता है, आशीषों भरा होता है, और वो हमारे लिए आशीष का कारण ठहरता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर विरुद्ध में जाकर कुछ काम करते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर है कि उसमें नुकसान होगा, कोई ना कोई परेशानी आएगी, कोई ना कोई उसमें रुकावटें बाधाएं आएंगी। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसमें भी आएगी रुकावटें, बाधाएं उसमें भी आएंगी, कोई ये संदेह शक वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर के चलाए रास्तों पर चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलते जाता है, हमारे लिए रास्ता ओपन करते जाता है और सारी परेशानियों को निकाल कर हमें अपनी आशीषों से भरते जाता है। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। ओ रे मेरे सिख रे वे, हम मेरे पियो परमेश्वर है, भय की नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दिया है। ओ रिमरा सिखा रबा। ओ हालेलुया, हालेलुया। हम उसके संग मेरे पियो राज करेंगे जब हम उसके पीछे चलेंगे। रोमियो के 8 अध्याय के 17 वचन कुछ यूं लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वह परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा हम पाएंगे। ये वचन मेरे पियो साबित करता है। हालेलुया। हम जब उसके संतान हैं तो उसके वारिस भी होंगे। हालेलुया। हम यीशु के संतान हैं, परमेश्वर के संतान हैं, तो जिस प्रकार से परमेश्वर अपने यीशु मसीह को क्या किया? अपनी वारिस बनाया, स्वर्ग स्थानों में बैठाया और ऊंचे स्थानों में बैठाया, उसी प्रकार से हम भी उसकी संतान हैं। तो अगर हम संतान हैं तो वारिस भी हम बनेंगे। जो परमेश्वर और हमारे बीच में जो दीवार खड़ा था, उस दीवार को यीशु ने ढा दिया।
अब हम परमेश्वर से जाकर मेल मिलाप कर सकते हैं। पहले नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले हम सब पाप में डूबे हुए थे। एक पर्दा डाला हुआ था, एक दीवार खड़ा हुआ था, लेकिन उस दीवार को उद्धारकर्ता ने, इस सृष्टि के पापों को लेने वाला यीशु मसीह ने उस दीवार को ढा दिया। अब हम जाकर परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। अब हम संतान बन चुके हैं, तो उसके संग हम वारिस भी हम बनेंगे और उस महिमा को हम प्राप्त करेंगे जो यीशु मसीह ने प्राप्त किया। कब करेंगे? जब हम यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, जब उसके पीछे चलेंगे, पापों का अंगीकार करेंगे और उसके पीछे हम चलते रहेंगे, वो महिमा हम पर प्रकट होगी। वचन कहता है, हालेलुया, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान है। रोमियो 8 अध्याय के 16 वचन में कहता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। अगर संतान है तो उसके साथ हम वारिस भी बनेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। आगे कहता है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वह परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी हम पाएंगे। हालेलुया, हम विश्वास करें, हम पर वो आशीष से उतरेगी मेरे पियो, और हम महिमा को प्रकट करेंगे। हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय के 9 वचन, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। क्या कहता है मेरे पियो? आत्मा तुम में बसा है तो तुम अब शारीरिक दशा में नहीं चल सकते। संसारिक बातों से आपको दूर रहना होगा और आत्मिक बातों पर आपको मनन करना होगा। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। लेकिन 99% मसीहों के जीवन में क्या है? शैतान ने कब्जा करके रखा है और उससे भरमाने वाली आत्माओं से उन्हें भर दिया है, उनके आंखों पे पर्दा डाल दिया है। लेकिन मेरे प्रियो, उन आंखों के पर्दा से हटाकर हमें आत्मिक बातों पर हमें मन लगाना है और कोई भी बातें हमारे जीवन में ऐसी नहीं लानी चाहिए जो हावी हो जाए हमारे जीवन में। हालेलुया। जैसे कि आप सुबह उठते हैं, हर सुबह आपको पेपर पढ़ने की आदत है। अगर एक दिन आपको पेपर नहीं मिला तो आपका मन बेचैन हो जाता है, घबराहट हो जाता है। इसलिए किसी चीज का आपके ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये संसारिक बातों की चीजों को आपके ऊपर हावी नहीं होने देना है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। हमें उस पर जय पाना है, वो मिले या हमें ना मिले, हमें मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीते रहना है। आत्मिक दशा में हो, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो उसका वह जन नहीं है। अगर हमारे अंदर मसीह का आत्मा नहीं है तो हम उसके जन नहीं है। हमारे अंदर वो आत्मा होना चाहिए मेरे प्रियो, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आता है। हमें आत्मा का 9 फल हमारे अंदर होना चाहिए, और जब ये आत्मा का 9 फल आपके जीवन में आएगा, आप उसके पुत्र बन जाएंगे, आप उसके पीछे चलने वाले बन जाएंगे, और आने वाली महिमा जो हम पर प्रकट होने वाली है वो हम पर प्रकट होगी। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसे यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा है, तो जिसे मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नस्वान देहों को भी आत्मा के अनुसार जो तुम में बसा है जिलाएगा। हालेलुया। मसीह मरा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। उसी प्रकार से हम भी जिलाए जाएंगे जब यीशु का दूसरा आगमन इस पृथ्वी पर होगा। मेरे प्रियो, हम उस दिन के लिए तैयारी करें, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि वो आने वाला है और आने वाला देरी नहीं करेगा। उसका आना निकट है, वरन द्वार पर ही है। अपने अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके उसके पीछे चले, उसकी आज्ञाओं को माने करे और उसके पीछे अपना जीवन को जिए। जब वो आएगा तो हमें अपने साथ ले जाएगा। हम इस पृथ्वी पर रहे या ना रहे मेरे प्रियो, हम मसीह में सो जाएंगे तो भी वो कहता है अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में है वह जिलाएगा। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। इस पृथ्वी पर हम जो करेंगे उसका प्रतिफल हम वहां पाएंगे। इसलिए इस पृथ्वी पर रहते हुए हम उसके वचन के अनुसार अपना जीवन जीने वाले हो जाए और हम उसके पीछे चलकर उस महिमा को प्रकट करने वाले हो जाए जो हम पर प्रकट होने वाली है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए
और इस वचन को अपने जीवन में लागू करें मेरे प्रियो। प्रभु से प्रार्थना करें पिता, इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे, इस वचन के अनुसार चलाए चलने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी सहायता करें पिता। हम ये संसारिक बातों पे नहीं बल्कि हम आत्मिक बातों पर हम मन लगाने वाले हो जाए पिता। ओ रे मेरे सेखरे वे, ओ हालेलुया प्रभु, जो वचन दिया गया है ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए मेरे प्रियो, विश्वास करें। ओ रे मेरे सेखरे वे, ओ हालेलुया। और यदि हम संतान हैं तो उसके संग वारिस भी है, परमेश्वर के वारिस और संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ हम महिमा भी पाएंगे। हम उसकी संतान बन चुके हैं तो हम उसके वारिस भी होंगे, वारिस होंगे मेरे प्रियो, विश्वास करें। हम भी उस स्वर्गीय स्थानों में हम बैठाए जाएंगे और हम लोगों का न्याय करेंगे, यीशु मसीह के साथ बैठेंगे, यस उसके घूमेंगे फिरेंगे। कब? जब हम उसके वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, आज्ञाओं को पालन करेंगे। पिता आत्मा के द्वारा इनको सहायता करें कि प्रतिदिन प्रतिरोज पिता ओ प्रभु आपके वचन के अनुसार ये चल सके पिता। हर एक शैतान की चालें ना सुने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक मार्ग खुलने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। सारे जंजीरें टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए, सारे मार्ग खुल जाए, हर एक परेशानी चिंताएं इनके जीवन से दूर होने पाए पिता। जितने लोग इस वचन को क्लेम किया, रिसीव किया है पिता, आपने उन्हें आज से दे दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं वचन के चलाए चलने के लिए। पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता और मदद करें, जो रास्ते बंद है रास्ते खुल जाए, सारी परेशानी चिंताएं इनके जीवन से दूर हो जाए पिता, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। बहुत से लोग पिता जो उपास प्रार्थना रखे पिता, ये उपास प्रार्थना इनके जीवन में आंसू का प्रार्थना ठहरने पाए और आपकी महिमा प्रकट होने पाए। जिस विषय के लिए उपास रुके हैं पिता, इनकी प्रार्थना स्वर में गहन योग होने पाए। आपने ऐसे आज से दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह के जय, हालेलुया। प्रार्थना को वचन को शेयर करें ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जान सके। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।